स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हेवन क्लासेज में। मैं हूं सूरज गौतम। 50 क्वेश्चन का जो श्रृंखला चल रहा है उसे आज अपना आगे बढ़ाएंगे, जिसका ये 5वां वीडियो है। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ताकि एग्जाम में अपना बेहतर स्कोर कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अपना पहला प्रश्न क्या कहता है? तो पहला प्रश्न का था, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं? अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकले हैं? तो इसका साक्ष्य जो मिला है दमदमा से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो जौ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। लेकिन सबसे प्रथम प्रयुक्त फसल जो थी वो थी गेहूं। क्या थी? गेहूं। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 का था, हड़प्पा के टीले के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? तो इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन के द्वारा दिया गया था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है, निम्नलिखित में से किसका नाम R37 दिया गया है? तो R37 नाम दिया गया है कब्रिस्तान का, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। तो मानव समाज मुख्यतः आश्रित किस पे है? तो ऑप्शन के हिसाब से अर्थव्यवस्था पे, जो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हड़प्पा कालीन स्थल दायमाबाद कहाँ स्थित है? तो दायमाबाद जो स्थित है वो महाराष्ट्र में है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आ गई बात समझ में? तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से बद्री किसकी नस्ल है? तो बद्री एक गाय की प्रमुख नस्ल है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाय, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था गुजरी देवी। क्या नाम था? गुजरी देवी। तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड जो है देश का 28वां राज्य है, जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। आ गई बात समझ में? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक जो है सो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहता है, निम्नलिखित में से किसने पैराशूट का आविष्कार किया था? तो पैराशूट का आविष्कारक जो थे एजी गार्जरीन थे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कहता है, बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया? तो बंगाल के विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। आ गई बात समझ में? तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो ये क्या कहता है? कहता है, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो यह निक्षेपणीय स्रोत से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या कहता है, जल संशोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो निस्पंदन, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो निस्पंदन का मतलब होता है छानना, जो 2018 के दरोगा के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है। आ गई बात समझ में? तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, मंत्रिमंडलीय सरकार किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह कहां से लिया गया था? तो ब्रिटिश के संविधान से।
जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मंत्रिमंडलीय सरकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश के संविधान से। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कहता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत और बंगाल के बीच सीमा विवाद किस वर्ष अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत और बंगाल के बीच सीमा विवाद किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा सुलझाया गया? तो यह 119 में संविधान संशोधक विधेयक के द्वारा सुलझाया गया, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18? कहता है पुरुष क्रिकेट विश्व कप कब से प्रारंभ हुआ? तो पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो है 1975 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1975 में। जो किसके और किसके बीच खेला गया था? तो इसका जो फाइनल था वो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था, जिसमें वेस्ट इंडीज क्या हुआ था? विजय हुआ था। ठीक, आ गई बात समझ में। अब जो यह विश्व कप था 1975 का, इसे प्रूडेंशियल कप 75 के नाम से जाना जाता है। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? तो यह जो प्रकाशित किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्या कहता है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है सो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की कहता है लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन जो है सो बहुविध बंध बनाता है। यह ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ रही है बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो वह 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एड्रेनलिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो यह हार्मोन जो है सो गुस्सा एवं डर के लिए उत्तरदायी होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24? कहता है गौरीचंद शिखर कहाँ स्थित है? तो गौरीचंद शिखर कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो यह हेगेल का है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेगेल। आ रही है बात समझ में। अगर जो क्वेश्चन का संकलन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहता है किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई थी? तो 1909 के द्वारा। किसके द्वारा? 1909, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। कहता अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात की। ये क्वेश्चन जो है सो मैथ का सम्मिलित हो गया है, तो इसको समझ लेते हैं। इसमें गलत संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो इसको किस तरह से क्रम को ज्ञात करेंगे? तो देखिए 7 और 15 दिया हुआ है, तो 7 को 2 से गुना करते हैं तो 7 गुना 2 बराबर हो जाता है अपना कितना? 14। एक क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया है, तो कोई बात नहीं। अब अगला जो क्रम है 15 गुना 2 यानी कि हो जाएगा कितना? 30, तो 2 ऐड कर दिया है। तो उसी तरह से अगला जो इसका आएगा तो वो कितना हो जाएगा? 65 गुना 2, तो 65 से 2 में गुना करेंगे तो अपना हो जाएगा कितना? 130। अब इसमें 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना? 133, लेकिन दिया हुआ 138, तो कौन सा फॉलो नहीं करता है? तो 65, तो ऑप्शन नंबर ए फॉलो नहीं करता है। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, भारतीय खगोल संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट भी। तो भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्या कहता है, नारी शक्ति सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो नारी शक्ति सम्मान की शुरुआत 1999 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। कहता है बैसाखी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो बैसाखी पर्व जो है सो पंजाब में मनाया जाता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? तो यह जो है हेलिना है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। हेलिना कौन थी? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निमारी किसकी नस्ल है? तो यह एक गाय की प्रमुख नस्ल है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्या कहता है आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है सीरोसा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। कहता है सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी? तो सकरखेरा की लड़ाई 1724 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अगर जो क्वेश्चन का संकलन अच्छा लगा हो तो वही दोहराएंगे, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किस वर्ष की थी? तो नोबेल के द्वारा 1867 ईस्वी में खोजा गया था, जिसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कहता है भारत ने डैश की सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था? तो यह इंडोनेशिया की सहायता के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। कहता है फोन निम्न में से किसकी इकाई है? तो फोन जो है सो शोर की इकाई है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41। क्या कहता है चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में कश्मीर आया था? तो यह दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में कश्मीर आया था, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन क्वेश्चन अगर जो इस तरह से भी पूछा जाता है जो हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह भारत जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में, जो 629 ईस्वी में चीन से चला था और 630 ईस्वी में भारत आया था। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42। कहता है विश्व को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह 2030 तक रखा गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43। क्या कहता है हिस्ट्री ऑफ एनियल किसकी कीर्ति है? तो यह अरस्तु की कीर्ति है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अरस्तु जिन्होंने जीव विज्ञान का इतिहास भी लिखा था, जिसे जंतु विज्ञान के इतिहास के नाम से जाना जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता, यानी बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। आ गई बात समझ में?
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, वुड डिस्पैच का घोषणा पत्र डलहौजी को कब मिला? तो यह 1854 ईस्वी में मिला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो वुड डिस्पैच है क्या? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए बनाई गई एक नीति है क्या? वुड डिस्पैच। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन के हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो खेरा सत्याग्रह जो हुआ था वह 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, लुसाई पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लुसाई पहाड़ी जो है सो भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम अंगल सिख युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम अंगल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे पहले पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, पादशाह नामा का रचयिता कौन है? यानी पादशाह नामा के लेखक कौन है? तो यह इसके लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी है। कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 49? कहता है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 50 कहता है लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह थे, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जीबी मावलंकर कौन थे, याद आ रहा है कुछ? तो जीबी मावलंकर जो थे लोकसभा के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। आ गई बात समझ में। आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला सेट के साथ। तब तक जम के मेहनत कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।